हो क्या सकता है बेसिकली विनीश फोगाट ने जब वेट लॉस करने की कोशिश की तो उनका हुआ नहीं। उसके पीछे 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि उनका एक्चुअली वेट जो रहता था वो करीब 56 केजीज़ के अराउंड रहता था, लेकिन उन्होंने 50 केजी के अंडर वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन्होंने अपना वेट कट डाउन किया था कि उनके बॉडी के जो हॉर्मोन्स होंगे वो उनकी वजह से भी रिटेंशन हुआ होगा और पानी ना पीने की वजह से भी बॉडी में जो सॉल्ट रिटेंशन हो जाता है, सोडियम रिटेंशन हो जाता है, उसकी वजह से उनका वेट बढ़कर आया होगा। वो 5 ग्राम्स जो है सॉल्ट लेना चाहिए एक दिन भर में, और हम अक्सर उससे ज़्यादा ले लेते हैं और ये सॉल्ट क्या करता है हमारी बॉडी में जाके पानी को रोक के रखता है। ये जो ओलंपिक्स में या किसी भी खेल में, मतलब जो एथलीट्स होते हैं ना, उनके साथ ये वेट लॉस वेट गेन का सिलसिला बहुत ज़्यादा चलता रहता है। अब हो क्या सकता है बेसिकली विनीश फोगाट ने जब वेट लॉस करने की कोशिश की तो उनका हुआ नहीं। उसके पीछे 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि उनका एक्चुअली वेट जो रहता था वो करीब 56 केजीज़ के अराउंड रहता था, लेकिन उन्होंने 50 केजी के अंडर वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन्होंने अपना वेट कट डाउन किया था। अब एक सेट पॉइंट थ्योरी होती है वेट लॉस में जो ये बताती है कि अगर आपका वेट कोई भी एक पर्टिकुलर वेट है और आप कोशिश करते हो कि आप उसमें से 5 किलो 7 किलो कम कर लो, और उसके बाद जब आप छोड़ देते हो तो धीरे धीरे करके वेट जो है वो वापस चला जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि क्योंकि उनकी बॉडी, उनका ब्रेन वॉज यूज टू दैट 56 केजीज़, तो हल्का सा भी बॉडी को स्ट्रेस या स्ट्रेन पहुंचा और बॉडी ने वेट गेन करना शुरू कर दिया। अब ये जो वेट गेन का प्रोसेस होता है, जो ओवरनाइट वेट गेन होता है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी फैट गेन कर लेती है या मसल्स गेन कर लेती है। इसमें क्या होता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है। तो दूसरा जो कह सकते हैं, क्योंकि ये बताया गया था कि उन्होंने पानी तक नहीं पिया था, उन्होंने खाना तक नहीं खाया था ताकि उनका वेट लॉस की जो वैल्यू है वो बरकरार रखे। तो उस केस में कई बार वाटर रिटेंशन की वजह से उनका वेट बढ़कर आ सकता था। तो एक ये रीज़न हो सकता है, और तीसरा जो रीज़न है वो हॉर्मोन्स, बिकॉज फीमेल बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कई बार हमारे वेट के साथ और हमारी बॉडी में वाटर को रोक के रखते हैं। तो ये हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होने की वजह से भी हो सकता है। तो आई थिंक जो मेन रीज़न था विच वॉज ऑल थ्री, कि एक तो उनको स्ट्रेस था, जल्दी जल्दी वो बाउट्स खेल रहे थे वो। दूसरी चीज़ ये कि उनके बॉडी के जो हॉर्मोन्स होंगे वो उनकी वजह से भी रिटेंशन हुआ होगा, और पानी ना पीने की वजह से भी बॉडी में जो सॉल्ट रिटेंशन हो जाता है, सोडियम रिटेंशन हो जाता है, उसकी वजह से उनका वेट बढ़कर आया होगा। एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा कि जो WHO है उसने हमारी सोडियम का जो वैल्यू, यानी कि नमक का जो वैल्यू है वो बताया हुआ है कि हमको 5 ग्राम्स जो है सॉल्ट लेना चाहिए एक दिन भर में, और हम अक्सर उससे ज़्यादा ले लेते हैं। और ये सॉल्ट क्या करता है हमारी बॉडी में जाके पानी को रोक के रखता है, वाटर को रिटेन करके रखता है, अपना सोडियम और वाटर का जो बैलेंस होता है उसको बनाए रखने के लिए। तो जैसे ही हम जब गोलगप्पे या कोई भी सॉल्टेड चीज़ खा लेते हैं जिसमें हम ज़्यादा सा नमक डाल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बाहर गए या आपने बहुत सारी चिप्स खा लिया या कुछ इस तरह का टेस्टी आइटम जिसमें ज़्यादा नमक, सीजनिंग्स और बहुत सारी चीज़ें एडेड हो, या जिसमें ज़्यादा प्रेजर्वेटिव्स एडेड हो, अगर आपने वो खा लिया जिसमें प्रेजर्वेटिव्स आपके सोडियम के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उसको खाने के अगले दिन अगर आप देखोगे तो आपका वेट बढ़ा रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये वेट आपका फैट बढ़ा हो या मसल्स बढ़े हो, ये आपका वाटर वेट होता है, यानी कि बॉडी जो है वो पानी को रोक के रखती है उस नमक को बैलेंस करने के लिए। उसका यही तरीका है कि अगले दिन आप ज़्यादा पानी पीजिए, जितना पी सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना आपकी कैपेसिटी है उतना पानी पीजिए, जितनी आपकी किडनीज फंक्शन कर सकती हैं, फ़िल्टर कर सकती हैं, उतना पानी पीजिए, और साथ में अपने डाइट को हल्का रखिए, जंक ना खाएं और ख़ास करके ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ना खाएं। ये जो सारी बीमारियां हैं, यानी कि मोटापा है, और मोटापे के साथ साथ डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड है, और आजकल महिलाओं में PCOD की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा जान पहचान में आ रही है लोगों में। इन सब के लिए अगर एक डाइट प्लान, एक कॉमन डाइट प्लान बताऊं तो वो होगी एक हाई फाइबर,
हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कि सुबह में सबसे पहले उठने के बाद 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए ज़रूर से। अगर आप गुनगुना पानी ऐसे नहीं पी सकते, उसमें आप नींबू डाल के पी लें, या उसमें कुछ भी सोख करके, हमारे पास बहुत सारे स्पाइसेस हैं, हमारा इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस, तो ज़ीरा डाल सकते हैं आप उसमें, कभी अजवाइन डाल सकते हैं, कभी कलौंजी डाल के, कभी दालचीनी डाल के आप उसको ओवरनाइट सोख करके और सुबह उसको हल्का सा गुनगुना करके या उबाल के उसको ठंडा करके कि वो नॉर्मल गुनगुना टाइप का हो जाए, उसको आपको पीना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का एक डिटॉक्सिफिकेशन मोड वाला जो होता है वो स्विच ऑन हो जाता है। उसके बाद उसको पीने के आधे घंटे 1 घंटे के भीतर ही आपको अपना नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ते में क्या होना चाहिए? नाश्ते में हम हमेशा रिकमेंड कर दें कि अच्छे से नाश्ता करना चाहिए, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और गुड फैट्स हों। 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप मूंग, चना का स्प्राउट्स ले सकते हैं। अगर आप अंडे खाते हैं तो आप एग वाइट्स ले सकते हैं, या फिर कुछ इसी तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर आपको पनीर पसंद है तो आप पनीर ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में आप दलिया, वेजिटेबल दलिया जिसमें आप खूब सारी सब्जियां डालते हैं, या वेजिटेबल पोहा या सूजी का उपमा। लेकिन ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि ये जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा डाल लें। कैसे कि अगर आपकी 1 मुट्ठी दलिया है तो 3 मुट्ठी आपकी सब्जियां होनी चाहिए। दलिया में आपने बीन्स डाल दिया, गाजर डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दिया, प्याज डाला, टमाटर डाला, हरी धनिया डाला। इतनी सारी जब सब्जियां डालोगे तो वो आपका शुगर को स्पाइक नहीं होने देगा, जिससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। आपका एक्सेस शुगर होता है तो आपका वेट बढ़ता है, आपको ओबेसिटी नहीं होगी, और साथ ही साथ इसी सब से रिलेटेड जो बाकी सारी बीमारियां होती है, जैसे कि आपने बोला कि थायराइड है या पीसीओडी है, ये सब कंट्रोल में रहेंगी। तो ये तो नाश्ते की बात हो गई। नाश्ते और खाने के बीच में हम जनरली रिकमेंड करते हैं कुछ एक अच्छा सा लिक्विड, मतलब पेय पदार्थ, जो कि या तो फ्रूट बेस्ड हो, मतलब आप फ्रूट ले सकते हैं, या फिर कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या सिंपल सा एक छाछ। आपने अगर 200 ml छाछ या मट्ठा अगर आप पी लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है बिटवीन योर लंच एंड बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड लंच। ठीक है, लंच में शुरुआत किससे करनी है? अगेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि सलाद से। तो सबसे पहला आपकी 1 क्वार्टर प्लेट जो होती है ना, वो सैलड होनी चाहिए। खीरा, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर, जो भी आपको मिल रहा है, लेट्यूस, सलाद पत्ता या जो भी आपको मिलता है जो कि सीजनल हो और जो कि आपको अच्छे से मिल जाता है, वो सब आपकी सैलड की प्लेट में होना चाहिए। उसके साथ ही हम रोटी ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। आजकल मिलेट्स का आटा बहुत मशहूर हो रहा है और बहुत अच्छा है, तो उसको भी आप कभी कभार अपने नॉर्मल आटे में मिला के ले सकते हैं, या सिंपल रागी का रोटी बना सकते हैं, या मिलेट्स की रोटी बना के वैसी भी ले सकते हैं। 1 कटोरी भर के हरी सब्जी होनी चाहिए, साथ ही में दाल होना चाहिए, या दही होना चाहिए, या इस तरह के कोई भी प्रोटीन का आइटम, जैसे कि छोले हो गया, राजमा हो गया, आपका पनीर हो गया, या सोयाबीन अगर आप खाते हैं तो सोयाबीन ले सकते हैं। अगर आपको थायराइड है तो थोड़ा सा सोयाबीन को हम अवॉइड करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सैलड, सब्ज़ी, दाल और रोटी, ये चारों चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको चावल खाने का मन होता है तो थोड़ा सा चावल आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका ब्लड शुगर अनरेगुलेटेड है तो थोड़ा सा हमें चावल पर रोक लगानी होती है, आलू पे रोक लगानी होती है, और वो सब्जियां जो कि ज़मीन के नीचे उगती हैं उन पे थोड़ा सा हमें रोक लगाना होता है, क्योंकि वो स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, शाम के वक्त अगर आपको ग्रीन टी पसंद है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, और अगर आपको प्रोटीन अपना पूरा करना है तो आप चने का सत्तू का 1 गिलास बना के बढ़िया सा वो ले सकते हैं। साथ ही में 1 छोटी कटोरी में आप या तो भुना चना ले सकते हैं, या मखाने ले सकते हैं, या मुरमुरे लैया जिसको हम कहते हैं उसकी भेलपूरी टाइप की बना के वो भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छा, सबसे डाइजेस्टिव और सबसे सुपाच्य होना चाहिए रात का डिनर। डिनर ऐसा होना चाहिए जिसको खाने के बाद हमें भारी ना लगे, और हम जब सोए तो हमारे बॉडी को एक्सेस वर्क ना करना पड़े, क्योंकि यही डिनर खाने के बाद जब हम सो जाते हैं तो ये तुरंत, क्योंकि एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, तो ये तुरंत जाके एक्सेस फैट में बन जाता है। तो डिनर हमारा किस तरह से होना चाहिए? हम सूप ले सकते हैं, साथ में सब्जी ले सकते हैं, 1 रोटी ले सकते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ दलिया बना के सब्जी डाल के वो ले सकते हैं, या सिंपल खिचड़ी बना लिया, खिचड़ी में सब्जियां बहुत सारी डाली
और साथ में हमने, अगर आप रात में दही प्रेफर करते हैं तो दही का रायता लेके आप वो खा सकते हैं। रात में सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुना पानी, चाहे वो आप नींबू डाल के पिए या सौंफ डाल के पिए, और या फिर चिया सीड्स वगैरह जो आजकल चल रही है वो भी ले सकते हैं। तो ये एक जेनेरिक डाइट प्लान होता है। और इसी तरह से जब हम किसी स्पेशलाइज्ड बीमारी को ट्रीट करते हैं तो फिर हम डिपेंड करता है ये डाइट प्लान कि हम उस जो पर्सन है उसका बीएमआई कितना है, उसके फूड प्रेफरेंसेस क्या है, और प्लस उसकी क्या एज है, इस सब को लेके और उसको चॉइस देके एक डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं।